बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका खिदमत गुजार कारी फ़हीम अहमद कासमी। मोहतरम नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने की वजह क्या रही, किस वजह से मुझे यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, इसके पीछे क्या क्या वजूहात थी, यूट्यूब चैनल बनाकर मैं आपके सामने ये खिदमत क्यों दे रहा हूँ, इसकी क्या वजह है, मैं आज इन्हीं बातों के ऊपर आपके सामने रोशनी डालूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में आप आखिर तक, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने की वजह क्या रही। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं जब दारुल उलूम देवबंद से फ़राग़त हासिल की, उसके बाद में मैंने मदरसों के अंदर, जैसा कि अमूमन आदत हुआ करती है, ट्राई किया कि किसी मदरसे में पढ़ाने की कोई जगह मिल जाए, किसी मस्जिद में कोई इमामत की जगह मिल जाए। हालांकि मुझे मस्जिद में इमामत की जगह भी मिल गई और मदरसे में मैंने पढ़ाया भी, लेकिन कुछ ऐसे हालात रूनुमा हुए जिसकी वजह से मुझे मदरसे को छोड़ना पड़ा और मस्जिद को छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ या मस्जिद में पढ़ाता हूँ तो चंद लोग, चंद मखसूस लोग ही, जो चंद तालिब इल्म होंगे, जो चंद बच्चे होंगे, वही पढ़ने के लिए आएंगे। लेकिन मेरी सोच ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी खिदमत दे सकूँ। बहुत सोचने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आजकल अपनी बात को सबसे ज़्यादा शेयर करना और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का जो वाहिद तरीक़ा है वो सोशल मीडिया है। तो मैं बहुत सोच विचार करने के बाद में यूट्यूब चैनल पर इसलिए आया हूं और यूट्यूब चैनल पर अपनी खिदमत इसलिए दे रहा हूं कि किसी ना किसी को तो मेरी बात से फ़ायदा होगा और वो रास्त पर आएगा। मोहतरम नाज़रीन, जब हम मदरसे में पढ़ते थे तो एक मिसाल दी जाती थी, और हमारे उस्ताद मोहतरम एक मिसाल दिया करते थे कि जब वो तालिब इल्म को बिठाते और सबक पढ़ाया करते थे, एक मिसाल दिया करते थे कि कामयाबी का जो रेशो होता है वो 1% निकलता है। मसलन तुम 50 बच्चे हिफ्ज़ के दर्जे में पढ़ रहे हो, 50 में से 35 तो ऐसे होंगे जो छोड़कर चले जाएंगे, यानी 50 बच्चों में से 35 बच्चे तो ऐसे होंगे जो बीच में हिफ्ज़ को छोड़कर ही चले जाएंगे। उसमें से 15 बच्चे बचे तो 15 बच्चे ऐसे होंगे जिसमें से 10 बच्चे मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेंगे, और उन 10 बच्चों मुकम्मल हिफ्ज़ तो 10 बच्चे कर लेंगे, लेकिन दौर नहीं निकालेंगे, वो भी बीच में छोड़कर चले जाएंगे। अब 50 में से सिर्फ 5 बच्चे ऐसे होंगे कि जो दौर निकालेंगे और हिफ्ज़ कुरान को याद करेंगे। उन 5 बच्चों में से भी सिर्फ एक बच्चा ऐसा होगा जो कुरान करीम को तरावी में खड़े होकर सुना सकेगा। तो हमारे उस्ताद मोहतरम इस तरह की मिसाल दिया करते थे कि जो कामयाबी का रेशो है वो 1% निकलता है। और दोस्तों, मुझे यही 1% चाहिए, यानी मैं अपनी बात को जो लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए से, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, दीनी बातों के ज़रिए से और अपने बयानात के ज़रिए से, तो जितने भी लोग मुस्लिम हैं या जितने भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि वो 1% में आएगा और बाकी 99% तो वेस्ट हो ही जाया करते हैं। मेरी बात 50 लोग सुन रहे हों, 500 सुन रहे हों, या 1000 या 1,00,000 लोग मेरी वीडियो या देख रहे हों या सुन रहे हों, उनमें से एक आदमी तो ऐसा होगा जो कि मेरी बात से रास्त पर आएगा, और यही मेरे लिए निजात का ज़रिया होगा। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर तुम्हारे पास एक आयत भी है तो लोगों को पहुँचा दो, किसी न किसी के समझ में तो कोई बात आएगी। और मोहतरम नाज़रीन, फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटा सा वाक़या लिखा है हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का। जब वो
दावत और तबलीग का काम उन्होंने शुरू किया। और जब वो लोगों को, मेवात के लोगों को जोड़ते थे और मस्जिद में लाकर उनको अपनी तरफ से मजदूरी देकर उनसे खिदमत कराया करते थे, उनको दीन की बात बताया करते थे, तो कुछ लोग उनको पागल कहते, कुछ बेवकूफ़ कहते, कुछ सटिया गया बूढ़ा, इस तरह कहते। तो लेकिन आप फिर भी एक शेर हमेशा कहा करते थे। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वो कहा करते थे कि बक रहा हूँ जुनून में मैं क्या क्या, बक रहा हूँ जुनून में मैं क्या क्या, कुछ तो समझे कोई खुदा करे। तो मोहतरम नाज़रीन, किसी ना किसी की तो समझ में मेरी बात आएगी, और यही वजह है जो मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है। यानी अगर मेरी बात किसी के समझ में आ रही होगी तो वो मुझे सब्सक्राइब भी करेगा, मेरी वीडियो को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा, और मुझसे जुड़ा भी रहेगा। तो मोहतरम नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। अब हमारा काम है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। अब अमल करना ना करना उनके इख्तियार में है, हिदायत देना ना देना ये अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन हमें अपने काम को मुकम्मल तरीके से पूरी कोशिश के साथ करते रहना चाहिए। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, और फिर वही आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि बक रहा हूँ जुनून में मैं क्या क्या, कुछ तो समझे कोई खुदा करे। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।